प्रदेश की सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 से 18,000 कर दिया गया। तब लगा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के दिन अब अच्छे होने वाले हैं, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मन में बहुत सारी आशंकाएं और सवाल हैं उनके समायोजन को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी और मेरा नाम है स्नेहा कौशिक। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं अपनी सहयोगी मधुलिका से। तो सबसे पहले मधुलिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं उनके मन में बहुत सारी आशंकाएं और सवाल हैं उनके समायोजन को लेकर कि उनका समायोजन कब होगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो कि लंबे समय से इस बात को लेकर परेशान है कि उनका अब समायोजन किया जाए। आपको बता दें कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी 2014 में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जो समायोजन है वो हुआ था। उसके बाद देखने को मिलता है कि 25 जुलाई 2017 को उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद से ही लगातार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अपने समायोजन को लेकर परेशान नजर आए। लगातार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के द्वारा ये कोशिश की गई कि सरकार के द्वारा उनके लिए कुछ बेहतर किया जाए, लेकिन देखने को मिला कि अभी तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का समायोजन नहीं हो पाया। धरातल पर तमाम उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र संगठन हैं जो कि प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका समायोजन हो जाए। पूर्ण रूप से ये देखने को मिल रहा है कि उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी इनका समायोजन हो सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। अच्छा मधुलिका, बीते दिनों देखने को मिला है कि अखिलेश यादव और विपक्ष दल के जो नेता हैं उनका कहना है कि उनके सत्ता में आने के बाद शिक्षा मित्रों का समायोजन कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अब तक भाजपा को उनका समायोजन कर देना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि 2027 के चुनाव को देखते हुए लगातार विपक्ष से अखिलेश यादव का साफ तौर पे ये कहना है कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम शिक्षा मित्रों के लिए बहुत कुछ बेहतर करेंगे, और इसके पहले जैसे 2014 में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जीवन हुआ करता था वैसा ही उनका सुखमय जीवन होगा। क्योंकि जिस तरह से देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जब समायोजन रद्द हुआ उसके पहले इनका मानदेय लगभग 40 से 35,000 हुआ करता था। फिर समायोजन रद्द होता है और इनका मानदेय बहुत कम हो जाता है, और फिर देखने को मिलता है कि जब 10,000 के मानदेय में ये शिक्षा मित्र कार्य कर रहे थे, इसके पहले भी देखने को मिला शिक्षा मित्रों का मानदेय 3500 था, 3500 से 10,000 हुआ, और अब जाकर काफी ज्यादा मशक्कत के बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 हुआ है, जिसके लिए भी शिक्षा मित्रों ने बहुत प्रयास किए। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से लेकर निदेशालय तक लगातार उनके द्वारा प्रदर्शन किए गए, कार्यक्रम किए गए। न जाने कितनी बार शासन प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की गई, तब जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी की। अब शिक्षा मित्र खुश तो हैं, और विपक्ष के द्वारा साफ तौर पे ये बात कही जा रही है कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम समायोजित करेंगे, और इसमें कोई कोर कसर नहीं है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ भी था, तो उम्मीदें तो हैं कि यदि 2027 में समाजवादी पार्टी आती है तो इनका समायोजन हो सकता है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से साफ तौर पर यह बात कही जा रही है, खास करके जो एमएलसी है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है आगे के आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की एक एक समस्या का हल हो सकता है। तो उम्मीदें दोनों सरकार से, दोनों ही सरकारें इनका समायोजन कर सकती हैं। और बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की, तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है, जो भी सरकार हमारी बेहतरी के लिए काम करेगी हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, हम सभी जानते हैं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में टीईटी की परीक्षा कराई जा रही है, तो अब ये टीईटी की परीक्षा शिक्षा मित्रों के लिए कितनी अहम है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से इन सारी चीज़ों में देखने को मिला है कि आज 2 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक टीटी की परीक्षा होने वाली है। इसमें शिक्षक भी सम्मिलित हुए हैं और जो अन्य अभ्यर्थी हैं वो भी सम्मिलित हुए हैं। टीटी की परीक्षा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस वक्त पर टेट को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, और 2011 के बाद के जो लोग हैं वो लोग तो टेट पास किए हुए तमाम शिक्षा मित्र भी ऐसे हैं। आपको बता दें कि 1,43,000 शिक्षा मित्रों की संख्या है, जिसमें से कहा जा रहा है कि लगभग 35 से 40,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो टेट पास हैं। तो ऐसे में जो शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, वो टेट की परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार इस वक्त पर शिक्षकों के लिए स्पेशल टेट भी कराने जा रही है, और अगर स्पेशल टेट में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को सम्मिलित किया जाएगा तो आगे उनके समायोजन को लेकर बहुत चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा मधुलिका, ये चीज़ तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षा मित्रों से शिक्षा देने के अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा काम कराए जाते हैं, तो उन बहुत सारे शिक्षा मित्रों का सवाल ये है कि उनसे जो एक्स्ट्रा वर्क कराया जाता है उसका भुगतान बहुत देरी से आता है। तो अब सरकार का इस पे अगला क्या कदम होना चाहिए कि उनका भुगतान समय पर आए?
उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं उनसे तमाम अतिरिक्त कार्य कराए जाते हैं, जिसमें देखने को मिला है कि उनकी ड्यूटी तमाम जगह पे लगा दी जाती है। कभी कोई परीक्षा होती है उसमें शिक्षा मित्रों को भेज दिया जाता है। फिलहाल वो तो पठन पाठन के कार्य में आ जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जनगणना में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को समर कैंप में ड्यूटी लगाई गई थी तो उस वक्त पर देखने को मिला था महीनों तक उनका मानदेय उनके खातों में नहीं पहुंचा था। जबकि ये भी देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को महज 11 महीने का मानदेय मिलता है। ग्रीष्मकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश के दौरान उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को 15-15 दिनों का मानदेय काट लिया जाता है। लेकिन ये देखने को मिला कि जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए समर कैंप की चीज़ें करवाई गई, उस वक्त पर बच्चों को विद्यालय बुलाया जा रहा था, उसमें शिक्षकों को नहीं बुलाया जा रहा था। सिर्फ शिक्षा मित्र आकर बच्चों को तमाम तरह की एक्टिविटीज़ करा रहे थे और पठन पाठन के कार्य के अलावा जो तमाम अतिरिक्त कार्य कराए जाते हैं उसमें देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से ये दावा जरूर किया जाता है कि उनको भुगतान किया जाएगा और उसमें कुछ राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। लेकिन देखने को मिलता है कि वक्त बीतता जाता है और हिला हवाली का एक कारण है या फिर अन्य कोई कारण है, अभी तक फिलहाल साफ तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन समय पर इनका जो मानदेय है उस वक्त का वो खाते पे नहीं पहुंच पाता है। हाँ, सरकार के द्वारा इस बार जब देखने को मिला है कि जनगणना में ड्यूटी लगी हुई थी तो उसके भुगतान को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए हैं। इस पर सरकार ने कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि समय से सारी चीज़ें हो जाएं और अब तो देखने को मिल रहा है कि अधिकारियों के ऊपर भी सरकार के द्वारा दबाव लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये जो प्रक्रिया है वो सही समय पर सुरक्षित तरीके से कर दी जाए। तो उम्मीद है कि आगे के आने वाले समय में यदि ऐसे कोई कार्य होते हैं तो इनका मानदेय जो है वो सही से और समय पर भुगतान हो पाएगा उनका। बहुत बहुत धन्यवाद मधुलिका, हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। तो जहां हम सभी को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं उनका मानदेय बढ़ा देने के बाद उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन अभी वहां समस्याएं खत्म नहीं होती हैं। अभी भी उनके मन में बहुत सारी आशंकाएं और सवाल हैं उनके समायोजन को लेकर। तो आज की हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए अटल टीवी।